गुड न्यूज आ गई है। अब आपके फास्टैग पर सिर्फ 3,000 रुपये देकर 200 बार आप हाईवे पार कर सकते हैं टोल बूथ से। लेकिन इसका सच में आपको फायदा होगा या आपका नुकसान होने वाला है, सब कुछ समझते हैं इसी वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। नेताओं का तो काम ही है बड़ी बड़ी बातें करना और लोगों को लुभाना, लेकिन क्या सच में यह फायदे का सौदा है या घाटे का, ये समझना जरूरी है। फास्टैग के नए नियम क्या कह रहे हैं? हाँ, अब नया नियम जिसके बारे में नितिन गडकरी ने मीडिया में कुछ खबर दी है, इवन मैं सच कहूँ तो उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट दी है जिसके अनुसार आप केवल 3,000 रुपये देकर 200 बार टोल बूथ पार कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, पहले इस फास्टैग को समझें। इसके लिए कोई पास नहीं लेना है। इसी फास्टैग के दिए हुए नंबर को NHAI की वेबसाइट पर एक अपडेट दिया जाएगा जिसमें आप यह फॉर्म भरेंगे। उस फॉर्म में गाड़ी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, आपका अपना आधार, इसके अलावा इस फास्टैग के नंबर्स, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ेगी और आपको 3,000 रुपये UPI द्वारा एडवांस में जमा करना पड़ेगा। उसके बाद वह एक्टिव होगा। उस एक्टिव होने वाले दिन से 364 डेज के लिए आप 200 बार मैक्सिमम टोल बूथ पार कर सकेंगे। अब कैच वो चीज़ कहते हैं जिसमें नियम कानून से आप बनते हैं। इंडिया में बहुत सारे टोल हैं, सब पर फास्टैग अभी भी नहीं चलता है। ये टोल बूथ अलग अलग ढंग से ऑपरेट किए जाते हैं, जिनमें कि कुछ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, जिसका फुल फॉर्म ही है, ठीक है, उसके टोल बूथ से आप इसे पार कर सकेंगे 200 बार। लेकिन इंडिया में कई टोल ऐसे हैं जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ चल रहे हैं। हाँ, जिनमें कि गवर्नमेंट टोल नहीं वसूलती है, वो कंपनी टोल वसूलती है जिसने उस हाईवे का निर्माण किया है। यानी यमुना एक्सप्रेसवे जैसा हाईवे पर आपके टोल के पैसे आपके फास्टैग से कटेंगे। यानी आपको इस बेनिफिट का कोई फायदा इस हाईवे पे आने जाने पर नहीं मिलेगा। और ऐसे हाईवे की संख्या बहुत ज़्यादा है। मैंने तो सिर्फ एक नाम लिया है। इवन दिल्ली से मेरठ जाने वाला जो हाईवे है वह भी ऐसे ही हाईवे है। इस पर भी आपको टोल फास्टैग से कटेगा, वो 200 ट्रिप में नहीं काउंट होगा। ऐसे हाईवेज पर आपको निगाह रखना जरूरी है। अगर आपका ऐसे हाईवे पे आना जाना है तो प्लीज़ इस स्कीम को रजिस्टर मत कीजिएगा। ये आपके लिए कोई फ़ायदेमंद सौदा नहीं रहेगा। दूसरा, आपको पता करना पड़ेगा कि NHAI वाले कितने हाईवेज हैं, उन पर वो टोल बूथ जिनसे आपका रेगुलर आना जाना है तभी लीजिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। गवर्नमेंट की यह स्कीम कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही फायदेमंद होगी, इतने सारे पैसेंजर व्हीकल्स के लिए नहीं। हाँ, अब अगली बात, कैच अगला ध्यान दीजिए, टैक्सी इसमें शामिल नहीं होगी, कॉमर्शियल व्हीकल शामिल नहीं होंगे, चाहे वो छोटे लोडर हों या बड़े लोडर या बड़े ट्रक या बस, कोई भी इसमें शामिल नहीं होगी। इसमें शामिल होंगे पैसेंजर व्हीकल जो कि नॉर्मली हम और आप अपने नाम से खरीदते हैं, केवल वो शामिल होंगे। कंपनी के नाम से लिए हुए पैसेंजर व्हीकल शायद शामिल नहीं होंगे, लेकिन इसके बारे में अभी तक क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि NHAI जो कि अपनी वेबसाइट पर ये सारी सुविधा देगा, वहाँ पर उसने अभी नियमावली, जो नियम कानून से टर्म्स कंडीशन कहते हैं ना, वो अपलोड नहीं की है। लेकिन वर्बली जो इन्फॉर्मेशन आई है वह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जिसमें कि छोटे छोटे और भी 20 नियम होंगे, पक्का उनको देखना पढ़ना आपके लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि 3,000 रुपये भी कम नहीं होते। इसलिए हड़बड़ा कर, लालच में आकर, उतावले होकर एकदम से रजिस्टर मत कीजिए। पहले पता कीजिए आपको जिस हाईवे पे रेगुलर चलना पड़ता है क्या वह NHAI वाला हाईवे है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके स्टेट गवर्नमेंट जैसे UP के हाईवे हों या बिहार में बिहार रोड के हाईवे हों या MP में MP रोड के हाईवे हों या राजस्थान में राजस्थान रोडवेज के। ऐसे रोड वाले हाईवेज पर आपको टोल देना ही पड़ेगा और वो आपके फास्टैग के अमाउंट से कटेगा, ये 200 वाले पॉइंट से नहीं कटेंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ पर ज़रूर गौर कीजिए, पता कीजिए कि यह किसका बनाया हुआ हाईवे है। टोल बूथ से यह जानकारी आपको मिल जाएगी, उसके बाद ही यह पैसे जमा कीजिएगा।
कहीं ऐसा ना हो आप 3,000 रुपये जमा भी कर दें और बदले में आपको हर बार टोल के पैसे भी देने पड़े और फिर ये सुविधा आपके लिए मुसीबत बन जाए। नेताओं का कोई भरोसा नहीं, वो हमेशा आधी बातें बताते हैं। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि प्लीज़ कंफर्म कीजिए, उसके बाद ही यह फॉर्म भरिए और अपने 3,000 रुपीज़ डिपॉजिट करके इसका फ़ायदा ले सकते हैं। एक और चीज़, अगर आप किसी हाईवे पे जा रहे हैं, उस हाईवे पे 3 बार टोल पड़े हैं, तो आपको 3 बार जाते समय 3 पॉइंट कटेंगे और लौटते समय भी 3 पॉइंट कटेंगे। जबकि आजकल क्या होता है कि अगर आप 24 घंटे में वापस लौटते हैं तो आपको लौटते समय लगभग आधा चार्ज देना पड़ता है। लगभग, मेरे सब तो गौर कीजिए, कहीं पे उससे ज़्यादा ही है, कम तो कहीं नहीं है। तो आपको वो चार्ज देना पड़ता है, यानी लौटते समय कम पैसे कटते हैं। लेकिन यहाँ पर लौटते समय पूरा 1 पॉइंट कटेगा, आधा पॉइंट नहीं कटेगा। तो इसलिए इस बात पर भी गौर कीजिएगा। क्या आप बार बार एक दिन में ही कई बार जाते आते हैं तो भी ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, अगर आपके टोल पॉइंट कट रहे हैं, तो अगर आप उस टोल पॉइंट वाले से रास्ते से जा रहे हैं तो आपके टोल के पैसे नहीं कटने चाहिए। यानी आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने बैंक अकाउंट में, कहीं ऐसा ना हो फास्टैग से भी पैसे कट रहे हों और उस टोल वाले पॉइंट के भी पैसे कट रहे हों। इस पर भी गौर करना जरूरी है। तीसरा, उन लोगों को यह बेनिफिट नहीं मिलेगा जिनकी गाड़ियों के नंबर्स उनके नाम पर नहीं है लेकिन फास्टैग किसी और के नाम पर है। यानी इन सब का एक ही व्यक्ति के नाम पर सही स्पेलिंग के साथ होना जरूरी है, वरना उनको यह बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी उतना खुश होने की ज़रूरत हम इंडियंस को नहीं है जितना हम हो रहे हैं इस फास्टैग के नए नियम के साथ। अब एक और कैच ध्यान से रखिएगा कि अभी इंडिया में सब लोग टोल पार करते हैं, लेकिन ये बात सही है कि हम पूरे साल में कुछ लोग ही ऐसे होंगे जो 200 बार टोल पार करते होंगे NHAI के, वरना अधिकतर लोग साल भर में 20, 30, 40 बार ही टोल पार करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और उनमें से अधिकतर टोल शायद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हों या हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट के रोड बनाए हुए हों, तो उन पर फास्टैग से पैसे फिर भी कटेंगे। तो आप सोच समझ के कैलकुलेट कीजिए। मेरे अंदाज यह स्कीम गिने चुने कुछ हजार लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, पूरे देश के लिए नहीं। आपका क्या कहना है? क्या आप भी अभी तक इस स्कीम को समझ नहीं पाए हैं? हाँ, आपको कोई एडिशनल पास नहीं लेना पड़ेगा, आपका रेगुलर फास्टैग ही इस काम के लिए रहेगा। बस इसका नंबर वहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई हो डिसलाइक कीजिएगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो अगर आप फेसबुक पे देखना चाहते हैं तो लाइक और फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। देखते रहिए आस्कार गुरु।